हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। और कल भी हमें निफ्टी में स्लो मोमेंटम के साथ एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और अगर आप 70 पॉइंट के गैप अप को छोड़ दें तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ। 30-40 पॉइंट जो निफ्टी ने गेन किए हैं, उसके बाद वहीं पर मार्केट बंद होने तक साइडवेज ट्रेड ही हुआ है। और अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट को भी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो लगभग 10% के अराउंड है और पिछले 6-7 दिनों में यहाँ पर काफ़ी फॉल देखने को मिला है। तो जो विक्स इंडेक्स होता है वो हमें वॉलीटिलिटी के बारे में इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पर अभी हमें वॉलीटिलिटी काफ़ी श्रिंक होते हुए दिखी है, लगभग 10% के अराउंड आ चुकी है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग या एक थोड़ी बहुत वॉलीटिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, तो जब भी मार्केट में जो इंडिया विक्स होती है 11 या 12% के आसपास होती है, तो यहाँ पर हमें एक ठीक ठाक वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है। और जब भी 10 के आसपास आ जाती है, 10% के आसपास, तो यहाँ पर काफ़ी स्लो मोमेंटम ही देखने को मिलता है। और अगर आप कॉल और पुट दोनों साइड ही अगर एट द मनी के आसपास आईवी को देखेंगे, तो वो 7 से 8% के आसपास ही ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पर एट द मनी के ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आप डीप इन द मनी के ऑप्शंस को ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है 40-50 पॉइंट की, तो वहाँ पर कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है ऑप्शंस को बाय करने की। और अगर हम इंडिया विक्स के चार्ट को फिर से एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो अभी 10% के आसपास ट्रेड हो रही है। और 10% के आसपास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक कंसोलिडेशन सपोर्ट जोन है इंडिया विक्स का, तो यहाँ पर इसका ब्रेक होना भी मुश्किल है। और किसी टाइम पर अगर आप 2016-17 में जाकर देखेंगे तो 7 या 8% की काफ़ी एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी मानी जाती थी। लेकिन पिछले 8-9 सालों में काफ़ी चेंज हो चुका है मार्केट, तो यहाँ पर अब 10% की जो वॉलीटिलिटी होती है वो काफ़ी कम ही होती है इंडियन मार्केट के लिए। तो अगर फिर से हमें वॉलीटिलिटी इंडेक्स या इंडिया विक्स 12-11% के आसपास आते हुए देखने को मिलती है 1-2 दिनों में, तो यहाँ पर फिर से हमें बाज़ार में मोमेंटम लौटता हुआ देखने को मिल सकता है। विक्स क्योंकि मार्केट की वॉलीटिलिटी को इंडिकेट करती है, तो यहाँ पर इसका ज़रूरत से ज़्यादा कम होना वो भी काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट साइडवेज ट्रेड होगा। और इसका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना वो भी काफ़ी नेगेटिव होता है, क्योंकि मार्केट में तब हमें यूनी डायरेक्शनल मूव आते हुए देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े अपसाइड और डाउनसाइड स्विंग आते हुए देखने को मिलते हैं इंट्राडे में। तो यहाँ पर अगर 13 से 14% के आसपास स्टेबल होता है आईवी, तो वो काफ़ी परफेक्ट होता है और ऑप्शन बाइंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और मार्केट में जो वॉलीटिलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और बहुत सारी कंट्री यूके, यूएस, जापान, चाइना, यहाँ पर जो विक्स होता है, जो उनकी कंट्री का एक वॉलीटिलिटी इंडेक्स होता है, वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्योंकि इंडिया में इंडिया विक्स ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम वॉलीटिलिटी को हेज नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसको देखकर ही यहाँ पर इसकी होप कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये वॉलीटिलिटी फिर से 12-13% के आसपास आती है, तो हमें मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम लौटते हुए देखने को मिल सकता है। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, तो 25,200 के लेवल के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ से हमें कई बार निफ्टी में अच्छा खासा एक रिवर्सल देखने को मिला है, फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी 25,220-30 के आसपास क्लोज हो जाता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होगा निफ्टी के लिए। यहाँ पर हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। और क्योंकि अभी जो हमने इंडिया विक्स को एनालिसिस किया, तो वहाँ पर भी हमें एक बॉटम आउट के साइन देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी में हमें 25,200 के लेवल के आसपास से वॉलीटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगी। या तो वॉलीटिलिटी और लार्ज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, या फिर क्योंकि निफ्टी पहले भी यहाँ पर कई बार रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और हम पिछले कई दिनों से यहाँ पर वीक बाइंग के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप डेली बेसिस पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये लो वॉल्यूम के साथ अप मूव आया है। तो यहाँ पर इसका सस्टेन होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जोन के आसपास आ चुका है निफ्टी, तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ब्रेकआउट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो भी प्राइस में एक्शन होगा 25,200 के आसपास, या जो डेरिवेटिव्स डेटा में चेंजेस होते हैं, उसकी लाइव अपडेट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है।
और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,114 पर। और अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी एग्रेसिव पुट में राइटिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर आप आईवी को भी देखेंगे तो काफ़ी श्रिंक हुई है आईवी। तो यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट बंद होने के पहले वॉल्यूम्स में अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 लाख के आसपास वॉल्यूम में सडन जंप देखने को मिला था। तो यहाँ पर मार्केट बंद होने के पहले पुट साइड में ऑप्शन बाइंग भी की गई है। और निफ्टी में अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे 25,200 के आसपास कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस भी बिल्डअप होते हुए दिखी हैं। और अभी हमने डिस्कस भी किया था चार्ट पर 25,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। वहाँ से हमें ब्रेकआउट या एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा खास एनालिसिस करने के लिए नहीं है निफ्टी की ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पर अगर कुछ भी अपडेट्स होंगी या प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स होंगी तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।